हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आई थिंक यू ऑल आर वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। आज हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइसेस की नीड हमें क्यों होती है। सबको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो आईपीओ साइकिल पे काम करता है, दैट इज़ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, पहले हम कंप्यूटर्स में इनपुट डालते हैं, देन उसके बाद वो प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो जो भी हमारा आउटपुट है दैट मीन्स जो भी डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस हमने इनपुट दिया था उसके प्रोसेस होने पे जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उस रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने का काम जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस का होता है। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं हमारे वो रिज़ल्ट को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस का एक काम और होता है, वो क्या है। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और उस रिज़ल्ट को मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। आप सबको पता है कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, एंटर करते हैं, वो सारी हम कंप्यूटर उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में। तो हम 0 और 1 वाली फॉर्म को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर लैंग्वेज दैट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो रिज़ल्ट है वो हमें डिस्प्ले करता है। कंप्यूटर से जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हमारा हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इसका मतलब क्या है, रिज़ल्ट जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। रिज़ल्ट साउंड के फॉर्म में, जैसे हम कोई म्यूज़िक या कोई साउंड सुन रहे हैं, कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो वो भी हमारी क्या है, सॉफ्ट फॉर्म में है। मतलब हम रिज़ल्ट को सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव में स्टोर करके उसको सेव कर सकते हैं, तो वो हमने एक सॉफ्ट कॉपी की तरह सेव किया है। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब उसका प्रिंट आउट लेना। जैसे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सेव किया है कंप्यूटर में और उसको अगर हम प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट या प्लॉटर की मदद से, तो वो हमारा हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो जाता है। यह हमारे रिज़ल्ट की क्या होता है, परमानेंट कॉपी भी होता है। अब तक हमने पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं, उनका काम क्या है। अब हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है कुछ कॉमन सी आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है। ओके, चलो वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है हमारा मॉनिटर। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो डिवाइस है वो हमारा मॉनिटर है। यूज़र जो है, जो हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, मॉनिटर की हेल्प से ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। अब हमें पता है, सबको पता है, कंप्यूटर की जो मॉनिटर की जो शेप होती है वो बिल्कुल टीवी के जैसी ही होती है। इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं उसमें हमारे दो तरह के मॉनिटर होते हैं, एक होते हैं CRT मॉनिटर, एक होते हैं FPT मॉनिटर। CRT मॉनिटर्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। इस प्रकार के मॉनिटर में कैथोड रे का यूज़ होता है। इट मीन्स इसमें कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है और जो इसकी जो स्क्रीन जो बनी होती है इस मॉनिटर की वो फॉस्फोरस की बनी हुई होती है। CRT मॉनिटर के फंक्शन को हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, जो इसके मॉनिटर, ये जो मॉनिटर होते हैं ये कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है इसमें, और इसकी जो स्क्रीन है वो फॉस्फोरस से बनी हुई होती है और ये काफ़ी चीप होते हैं, मीन्स सस्ते होते हैं। और कलर आउटपुट जो होते हैं काफ़ी हाई क्वालिटी का कलर आउट देते हैं।
नेक्स्ट है हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो होता है ये हमारा न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस है। ये फ्लैट डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, ये वेट में काफ़ी हल्के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते हैं, लेकिन इतने सारे फीचर्स हैं तो कुछ ना कुछ कमी होगी। तो ये क्या होते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। इनकी रेजोल्यूशन भी कम होती है। हमारे पास 3 तरह के फ्लैट पैनल डिस्प्ले हैं। फर्स्ट वन इज़ LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। दूसरा है हमारा GPD, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर। तीसरा है हमारा ELD, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, दैट इज़ प्रिंटर। आप सब फैमिलियर हैं प्रिंटर से। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, जो भी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर कंप्यूटर में जो भी डाटा है उसको प्रिंट करके पेपर पे उसका प्रिंट आउट दे देता है। पेपर पर आउटपुट की कॉपी जो होती है वो हमारी हार्ड कॉपी होती है, ये आप पहले से जानते हो। 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट जो प्रिंटर जो है हमारे, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, इस तरह के प्रिंटर में मेटल का एक छोटा सा हैमर बोल दो या हथौड़ा बोल दो या फिर प्रिंट हेड बोल दो, ठीक है, ये होता है जो कि स्याही का जो रिबन जो होता है उस पर स्ट्राइक करता है। और जब प्रिंट हेड स्ट्राइक करता है रिबन पे, जब प्रिंट, तो उस टाइम पे प्रिंट हेड के नीचे जोन सा भी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा वो पेपर पे प्रिंट हो जाता है। कैरेक्टर इट मीन्स अगर हमने अल्फ़ाबेट ए के ऊपर प्रेस किया है, ठीक है, मान लिया हमने रिबन को, प्रिंट हेड को स्ट्राइक करवाया है और उसके नीचे, उस रिबन के नीचे हमारा ए कैरेक्टर है तो ए प्रिंट हो जाएगा, सी कैरेक्टर है तो सी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से क्या होता है, एक तरह से प्रिंट हेड स्ट्राइक करता है, टकराता है रिबन से, ठीक है। और उस समय जब वो टकराता है तो रिबन के जस्ट नीचे कौन सा भी कैरेक्टर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इस बेस पे इम्पैक्ट प्रिंटर काम करते हैं। अब हम कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सारे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। इट मीन्स इनका जो काम करने का जो तरीका है वो इम्पैक्ट प्रिंटर वाला ही है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं या उसके टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे कोई प्रिंट हेड नहीं होता है, कोई रिबन नहीं है। यहाँ पे कैरेक्टर को टाइप करने के लिए केमिकल, थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इट मीन्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर हमें प्रिंट करना है तो हमारा केमिकल, थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स का यूज होता है, ना कि प्रिंट हेड का। यहाँ प्रिंट हेड और पेपर में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर में था। इन प्रिंटर की प्रिंटर क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इन प्रिंटर्स के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ज़रूर करना पड़ेगा। जिस भी प्रिंटर को हम यूज़ कर रहे हैं, मान लिया हमने HP का प्रिंटर यूज़ किया है तो हमने HP का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन प्रिंटर के लिए स्पेशल और एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी टाइप हैं। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर। इंकजेट जो प्रिंटर जो होता है उसमें क्या होता है, इंक, लिक्विड इंक बेस पे काम होता है। लेजर प्रिंटर में हमारा ड्राई इंक पे काम होता है। और अब हम बात करते हैं प्लॉटर। प्लॉटर्स जो होते हैं हमारे बेसिकली ये ग्राफिक्स में काफ़ी यूज़ होते हैं, जैसे बैनर है, पोस्टर हैं, जो बड़े बड़े जो हम प्रिंट से नहीं निकाल पाते हैं बैनर वगैरह, उनके लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। जैसे लार्ज मैप है, चार्ट है, 3D लाइन डायग्राम है, इन सब को प्रिंट करने के लिए हमने प्लॉटर की ज़रूरत होती है। प्लॉटर 2 तरह के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर।
Thank you for watching. That's all for today's lecture. Keep learning. Stay safe. Bye.